जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भारत। कल आप सभी सनातन भारतवासियों ने गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। 31 तोपों की राष्ट्रपति महोदय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी और ऐसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी ने तीनों सेनाओं की सलामी ली और सबको तीनों सेनाओं को सलामी दी भी। ऐसे ही विश्व पिता जो है आप बच्चों को, जो तीनों सेनाओं के आप मालिक हैं, तीनों लोक के आप मालिक हैं, तिरंगा हैं, आज आपको वो त्रिलोकीनाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो त्रिनेत्री बाप दादा आपको सैल्यूट कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे जगत सद्गुरु चैतन्य गीता माँ। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। विजय का झंडा लहराया, 75वां जन्मदिवस आपने मनाया। सेना में सब प्रकार की नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़े सवार और पैदल सवार बाप दादा ने देखे। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहराता हुआ देखा। घोड़े सवार अर्थात सेकंड नंबर, महारथी अर्थात फर्स्ट नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था। किनके? जो सेकंड ग्रेड के घुड़सवार हैं, उनके मस्तक में, मस्तक मणि में, स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से वह निश्चय की फलक से झंडा लहराता था और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने की बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। तीसरे प्यादे, पैदल सेना। देखिए ना, तीनों सेनाओं ने परेड निकाली ना, दिल्ली राजधानी, विजय चौक। प्यारे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे। कौन? जो 30 नंबर के पैदल सेना हैं, जिनको प्यादे कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थी के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसलिए वह झलक और फलक नहीं थी जो होनी चाहिए। बाप दादा बच्चों की मेहनत को देख करके दूर से सकाश भी दे रहे थे, अर्थात दे रहे हैं कि ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की उनमें फुर्सत नहीं थी। जरूर ध्यान कहीं और होगा। ऐसी सेना में तीनों प्रकार के योद्धा देखे। जब मेहनत से यह सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा, तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की, अर्थात बाप और दादा और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। पुष्पों की बारिश हुई ना। कौन से? 75वां। और आप लोगों का कौन सा था? 10वां। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। बच्चे देखो, निरंतर योगी का आधार क्या है? निरंतर योग लगा रहे, माता पिता बाप दादा की सदा निरंतर याद रहे, उसके लिए कौन सा सहज साधन है? उसके लिए सहज साधन है सर संबंध से उनको सहयोग देना और सब सर संबंध सहयोग लेना। समय पर वह निरंतर का झंडा
क्यों नहीं लहराता है जानते हो? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते हो। होता है ना, कभी कभी हम झंडा फहराते हैं तो गांठ लग जाती है, गांठ खुलती नहीं है, झंडा फहराता नहीं है, फूलों की बरसात होती नहीं है, क्योंकि पहले से उसका रिहर्सल नहीं किया है। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स को फिर से शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सच संबंध है, लेकिन हर एक संबंध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। समझे? जो सर संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के पुराने भाव स्वभाव संस्कार के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हैं। यह सहज और सरल विधि है। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही क्या है? योग है, सहज सरल योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधाएमान हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सोचने की बात है ना, विचारने विषय है ना। सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है, यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर अनुभवों की खान प्राप्त होती है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इतना विशेष ध्यान देकर के आगे की यात्रा करनी है तो अपने आप को चेक करो, किस प्रकार संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। हजारों भुजाओं वाले ब्रह्मा, हजारों मुख वाले ब्रह्मा, इसी प्रकार से ज्ञान के सब्जेक्ट में भी जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो उस हर पॉइंट्स का अनुभव किया है ना, किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो? परचिंतन नहीं तो नहीं करते हो, पर दर्शन तो नहीं करते हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तो दर्शन अर्थात जानना, जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। अंडरलाइन, जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। आप सब रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमण करते हो। मन बुद्धि से उसमें क्या करते हैं आप? रमण करते हो। रमण करने वाला अर्थात चिंतन मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाली आत्मा, ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट्स के नशे में रहने वाला होगा, वाली होगी। ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट्स के नशे में रहने वाली आत्मा, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट्स के अर्थात अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। बाप दादा पूछ रहे हैं, इसी प्रकार जो धारणा के सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो। यस नो करो, सोच समझ के यस नो करना है, सोच समझ के हाथ उठाना है। ये बेहद का टीवी है, ये दिल दर्पण है। दर्पण झूठ नहीं बोलता है। अब तक खुद को चलाया, माँ बाप को भी चलाया, अब नहीं चलेगा।
बाप दादा फिर पूछ रहे हैं, क्या आप सदा ज्ञान के हर पॉइंट के नशे में रहने वाले हो? ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट की अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो? इसी प्रकार से जो धारणा के सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो। स्पीकर हो। कौन हो आप? स्पीकर हो, श्रोता हो, स्पीकर हो, वक्ता हो, हाँ क्या हो? श्रोता हो, लिसनर हो, या अथॉरिटी वाले हो? कौन सी है? आप अथॉरिटी है आपको? आप कौन हैं? सभी वक्ता हैं, श्रोता हैं, लेकिन अथॉरिटी वाले आप सब नहीं हो। इस भूल में मत रहना कि हम अथॉरिटी वाले हैं। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इसी में सबके नंबर हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। महारथी, घुड़सवार और प्यादे। तो अब तो सब अपना अनुभव कर सकते हो ना, कि कहीं अपने मुख से मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन रहे हो कि हम महारथी हैं। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी, हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी। मम्मा के बोल कैसे निकलते हैं? अनुभव के अथॉरिटी के बोल निकलते हैं। सत्यता की अनुभव की अथॉरिटी है नहीं, तो सब तो मम्मा नहीं हो सकती ना। इस जगत की मम्मा तो एक ही होगी ना, बाकी उनकी भुजा होंगी, और भुजा भी वो हैं जिनको जहाँ चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें उनको चलाएं और वो चलें। ये नहीं कि भुजाएं माँ को ही चलाने लगें। घोड़े सवार अर्थात सुनने सुनाने वाले। घोड़े सवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज़्यादा और अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी। किस चीज़ की कमी हुई? अनुभव की कमी है, रियलाइजेशन की कमी है, अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। कि सभी अनुभवी मूर्त नहीं हैं। कौन है? नंबरवार हैं, लेकिन नंबर 1 अनुभव की मूर्ति तो नहीं कहेंगे ना। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है, वह वर्णन है और यह अनुभव है। वो केवल क्या करते हैं? नामधारी ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो केवल वर्णन करते हैं, उनको अनुभव नहीं है। कुमार और कुमारियों को, जो प्रवृत्ति मार्ग की जो माताएं हैं, जितना उनको अनुभव है, उन कुमारियों को उतना अनुभव नहीं है। निरंतर योगी बनने का आधार क्या है? सदा सर्व संबंध का सहयोग लो। क्या है? हाँ, सहयोग लो, अनुभवी बनो। समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट्स का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बनो, तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। क्या ये हर साल 15 अगस्त गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिन मनाते रहेंगे क्या? वो मनाते हैं और तुम बनते हो। कौन है? वो तुम्हारी प्रजा हैं, जो आज राजा बनी हुई हैं, कल वो प्रजा होंगी आपकी और आप राजा होंगे। आप अनुभव की अथॉरिटी हैं, सत्यता की अथॉरिटी हैं, आपका भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हे मेरे भारतवासियों, उठो जागो, शिव तुम्हें जगाने आया है। बाप का सर्व पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले सभी अनुभवी मूर्त बने नहीं हैं, बनने की बात हो रही है। बनना, बाप दादा तो सब पर ही आश रखते हैं। कैसी भी आत्मा हो, बाप दादा कमज़ोर से कमज़ोर आत्मा पर भी आश रखते हैं। तो महाराष्ट्र की विशेषता, सब विजय हो जाएं। बाप दादा की क्या आस है? कि सभी विजयी हो जाएं, क्षत्रिय नहीं
जो सदा ही मेहनत में लगे रहें, लेकिन सदा विजयी। अब क्षत्रियपन के समय की समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। ये किनके विषय में बोल रहे हैं बाप दादा? महाराष्ट्र वालों के लिए बोल रहे हैं। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजय बनने का। बहुत काल का विजय संस्कार चाहिए। अब तो समय ही कम है, अब तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है। तो अब से विजयपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी में आ जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो, अभी भी चांस है। बाप दादा अभी भी अंत समय भी सब बच्चों को चांस दे रहे हैं। ऐसे सदैव विजयी सर संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट्स की अथॉरिटी, हर ज्ञान गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा के सब्जेक्ट में ऑल राउंडर और एवरेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम सनातन शांति, ओम सनातन क्रांति। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे जगत सद्गुरु। सबका कल्याण हो। ओम सनातन शांति।